हमने अब तक देखा आपके स्किन केयर का रेजिम जो है क्लेंजिंग और मॉइस्चराइजिंग। हमने देखा कि फेस वॉशेस के साथ आप कौन सा मॉइस्चराइजर देंगे। तो चाहे जो भी फेस वॉश देते हो, इंश्योर कीजिएगा हर एक इंसान आपके पास से ये मॉइस्चराइजर विद सनस्क्रीन लेकर जाए, बिकॉज ये आपके स्किन के रेजिम का एक हिस्सा है। सो फेस वॉश के बाद इंश्योर कीजिएगा आपका ये मॉइस्चराइजर विद सनस्क्रीन डेफिनेटली जाता है। याद रखिएगा, प्रो विटामिन B3 होने की वजह से ये आपके डार्क स्पॉट रिडक्शन भी करेगा और फेयरनेस पे भी काम करेगा। इसके साथ साथ मैंने आपको एक स्क्रब दिखाया था, याद है, आपका टैन रिमूवल स्क्रब। जब मैंने आपको रेजिम सिखाया था, मैंने आपको बताया था कि रेजिम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि वीकली आप स्क्रब करें ताकि आपका डीप पोर एक्सफोलिएशन हो, आपके सारे पोर्स में से आप डीप क्लीनिंग करें और आपके डेड सेल्स को भी निकाल दें। पर अगर आपको याद है, मैंने आपको ये भी कहा था कि स्क्रब के बाद मास्क लगाना तो बहुत ज़रूरी है, और अभी तक हमने मास्क की तो बात की नहीं है। सो वेरी सिंपल, जब भी आप ये स्क्रब देंगे, और ये स्क्रब किनको देते हैं, जिनको अनइवननेस हो, जब ये स्क्रब देंगे तो उसके साथ आपका वाइट ब्यूटी का पील ऑफ इंस्टेंट ब्राइटनिंग मास्क देना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं ये मास्क है क्या। ये एक पील ऑफ मास्क है, जिसका मतलब है जब आपने स्क्रब कर लिया उसके बाद आप ये मास्क लगाएंगे। मास्क लगाते वक्त याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा था, आपके पूरे फेस को आप कवर करेंगे, आपके आंखों के आसपास, आपके चीक्स, आपके चिन, नोज और फोरहेड की एरिया। आंखों के ऊपर आईलिड्स पे प्लीज मास्क मत लगाइएगा। ये मास्क लगाने के बाद आप 10 से 15 मिनट तक इंतजार करेंगे। याद रखिएगा 15 मिनट से ज़्यादा मास्क की ज़रूरत नहीं होती, तो 15 मिनट तक काफ़ी होता है। मास्क ड्राई हो जाए तो बहुत सिंपल, आप जितना कोशिश करेंगे ये छिलने लगेगा, आपको उसी तरह पील ऑफ करना है। पील ऑफ करते वक्त अच्छी चीज़ ये होगी कि उसके साथ जितने भी आपके डार्क स्पॉट्स है, जितने भी आपके टैन के मार्क्स हैं, वो सारे पील ऑफ होते जाएंगे, जिसकी वजह से आपके फेस पे एक नेचुरल ग्लो और ब्राइटनेस आएगा। इसीलिए ये मास्क बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, जिनके फेस पे अनइवननेस है, जिनके फेस पे ब्लेमिशेस के मार्क्स हैं और जिनका टेक्सचर बहुत ख़राब हो चुका है, उनके लिए स्क्रब के साथ इसका रिकमेंडेशन डेफिनेटली कीजिएगा। हमने आज सुबह आपको कहा था कि आपका स्किन केयर का रेजिम होता है क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग विद सनस्क्रीन, जो डेली का होता है। ये दो प्रोडक्ट्स डेली प्रोडक्ट्स नहीं है, ये वंस इन अ वीक प्रोडक्ट्स है, ये वीकली केयर है। तो याद रखिएगा, चाहे जिनको भी आप जो भी प्रोडक्ट्स देते हो, सभी लोग ये प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जिनको फेयरनेस या अनइवननेस के कोई भी कंप्लेंट्स हो। इसके साथ साथ ये सारे मास्क इंश्योर करेंगे कि आपका ऑयल कंट्रोल भी हो जाता है, क्योंकि ये टाइटनिंग पे काम करते हैं। सो इंश्योर कीजिएगा, अगर किसी को लगता है उनका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली लगता है, तो भी आप उनको स्क्रब के साथ मास्क दे सकते हैं। याद रखिएगा, अगर कहीं पे भी एक्ने लाइव हो, जहाँ पे नए नए एक्ने अभी आए हैं, वहाँ पे स्क्रब ज़्यादा ज़ोर से नहीं करते हैं, क्योंकि आपका इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। जब आपका एक्ने ड्राई हो जाए तो डेफिनेटली उस पर स्क्रब करके उसको क्लीन कीजिएगा। सिंपल सा रूटीन था, आपने सारे प्रोडक्ट्स देख लिए, आपने समझ लिया है। अब जानती हूँ आपसे, चलिए बताइए, अगर आपके पास कोई शॉपर आए जो कहता है कि मुझे एक्ने के प्रॉब्लम है, तो इनमें से कौन से प्रोडक्ट सबसे अच्छे होंगे। एक्ने मतलब याद है ना, पिंपल्स। कौन से प्रोडक्ट देंगे आप उनको, बताइए। कौन सा फेस वॉश, ये वाला या ये वाला या ये वाला? याद है ना, आपका पिंपल क्लियर फेस वॉश आपका सही प्रोडक्ट होगा। इसके साथ साथ एम करना मत भूलिएगा, जो है आपका वाइट ब्यूटी का फेशियल क्रीम। इसके साथ सनस्क्रीन भी आ जाएगा, तो उनको सनस्क्रीन अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सोचो, एक ही प्रोडक्ट में दो चीज़ों का फ़ायदा मिल जाएगा। अपने विजिटर्स को डेफिनेटली रेकमेंड कीजिएगा। यहाँ तक हमने देख लिया कि हम इस एक्सपेक्ट स्कोर का कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस एक्सपेक्ट कार्ड के साथ हम क्या करेंगे। अब एक आखिरी चीज़ करेंगे, आज जानेंगे कि जो विजिटर्स आपके पास आपके एक्सपीरियंस जोन में आएंगे, आप उनसे बात कैसे करोगे और उनके साथ क्या क्या हाव भाव के साथ इंश्योर करेंगे कि आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा लगे, बहुत प्रोफेशनल लगे। लगना चाहते हैं ना कंसल्टेंट की तरह, लगना चाहते हैं कि नहीं स्किन एक्सपर्ट की तरह, तो उसी तरीके से बात भी करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। हमने स्किन केयर के सारे रेजिम देख लिए और सारे प्रोडक्ट्स भी देख लिए। अब जल्दी से ख़त्म करते हैं आपके हेयर केयर का रेजिम। याद है कुछ देर पहले हमने हेयर केयर के बारे में क्या डिस्कशन किया था। हेयर केयर का सही रेजिम क्या होता है, शैम्पू, उसके बाद कंडीशनर। शैम्पू कहाँ कहाँ पे लगाएंगे, स्कैल्प पे, याद है ना, मसाज करना है ताकि सारा डर्ट और स्टिकीनेस निकल जाए। कंडीशनर कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे नहीं,
याद रखिएगा आपका कंडीशनर सिर्फ मिड लेंथ से नीचे तक। याद रखिएगा अगर आप कंडीशनर यहाँ लगाते हैं आप अपने बालों को और हल्का और बहुत वीक कर रहे हैं, इसीलिए ज़रूरत है कि नीचे जो बालों को अभी तक नरिशमेंट नहीं मिली है उनको आप नरिशमेंट देते हैं विद अ कंडीशनर। इस वक्त हम सनसिल्क के कुछ प्रोडक्ट्स देखेंगे जो आप अपने विजिटर को, आपके पार्टिसिपेंट को डेफिनेटली रेकमेंड कर सकते हैं। याद रखिएगा हमेशा 2 प्रोडक्ट्स, एक शैम्पू, दूसरा कंडीशनर। बिना इसके आपका हेयर केयर कंप्लीट नहीं है। कई बार ये होगा, जैसे यहाँ इस वक्त मेरे पास है, ये कोई और शैम्पू है और ये कोई और कंडीशनर है, दोनों सनसिल्क के हैं ना, दोनों के इंग्रेडिएंट्स उस शॉपर उस विजिटर को डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा सारे विजिटर्स को कहें कि सिर्फ शैम्पू काफ़ी नहीं होता, चाहे करस्पॉन्डिंग कलर हो या ना हो, लेकिन सनसिल्क का कंडीशनर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। याद है ना मैंने कहा था कंडीशनर इस्तेमाल करने से कंघी करने में आसानी हो जाती है, ये तो बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो याद रखिएगा सभी विजिटर्स को कहेंगे कि हमेशा शैम्पू और उसके बाद कंडीशनर, बिना ये 2 प्रोडक्ट्स के आपका हेयर केयर अधूरा है। जल्दी से देख लेते हैं अलग अलग नीड के हिसाब से कौन से सनसिल्क के प्रोडक्ट्स आप रेकमेंड कर सकते हैं। ये पर्पल रंग का अगर आप कभी देखोगे तो ये किसको रेकमेंड करेंगे? नाम पढ़िए क्या लिखा है, सनसिल्क परफेक्ट स्ट्रेट नरिशिंग। इसका मतलब है इसका शैम्पू और कंडीशनर उनके लिए है जो लोग स्ट्रेट हेयर चाहते हैं, सीधे बाल चाहते हैं। याद है ना बहुत सारे लोग आजकल ट्रीटमेंट करा के आते हैं ताकि हेयर स्ट्रेटनिंग हो जाए। ये प्रोडक्ट आपको हेल्प करेगा आपके बालों को स्ट्रेट करने में। तो याद रखिएगा पर्पल कलर का प्रोडक्ट, आपका पर्पल शैम्पू, पर्पल कंडीशनर है आपका सनसिल्क परफेक्ट स्ट्रेट नरिशिंग प्रोडक्ट। ये देंगे उनके लिए जो स्ट्रेट हेयर चाहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं उस ब्लैक प्रोडक्ट के पास जो हमने अभी आपको दिखाया, राइट। ये वाला है सनसिल्क स्टनिंग ब्लैक शाइन कंडीशनर या शैम्पू। ये उन लोगों के लिए जो ब्लैक हेयर चाहते हैं, जिनके बाल ऑलरेडी ब्लैक है पर शाइनलेस है। आज उनको ये प्रोडक्ट दीजिएगा ताकि उनके हेयर पे शाइन भी आए। याद है ना हमने कहा था अ गुड हेयर विल ऑलवेज हैव शाइन, वॉल्यूम, लेंथ और उसके साथ साथ स्ट्रेंथ। तो जिनके काले रंग के बाल है लेकिन वो घने करना चाहते हैं, उसमें शाइन चाहते हैं, उनके लिए आएगा आपका सनसिल्क स्टनिंग ब्लैक शाइन शैम्पू एंड कंडीशनर। नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं कौन सा है। ये येलो रंग का जब भी आपके पास शैम्पू और कंडीशनर होगा, याद रखिएगा ये उनके लिए है जिनके बाल बहुत ज़्यादा रफ हो चुके हैं, उनको स्मूथ करना चाहते हैं, सिल्की बनाना चाहते हैं। येलो शैम्पू और कंडीशनर उन लोगों के लिए जिनके रफ बाल है, ड्राई बाल हो चुके हैं, सिल्की कराना चाहते हैं। नाम क्या है? सनसिल्क ड्रीम सॉफ्ट एंड स्मूथ शैम्पू एंड कंडीशनर। याद रखिएगा सारे प्रोडक्ट्स ऐसे ही बनाए गए हैं जिनका नाम देखकर आप समझ सकते हो ये कौन से टाइप के हेयर के लिए हैं। सो जब भी आपके पास कोई ऐसा आएगा जिनके रफ बाल हो चुके हैं, जिनको ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत है जो आपको स्मूथनेस देगा, ये येलो रंग का सनसिल्क ड्रीम सॉफ्ट एंड स्मूथ शैम्पू एंड कंडीशनर उनको दीजिएगा। फिर चलते हैं आपके पिंक रंग के शैम्पू और कंडीशनर के पास। ये है सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग शैम्पू एंड कंडीशनर। उन लोगों के लिए जिनकी बाल में बहुत ज़्यादा स्कैंटीनेस हो गई है, जिनकी बाल की थिकनेस कम हो गई है, पर वो चाहते हैं उनके बाल घने रहें, उनके लिए ये सबसे सही प्रोडक्ट है। क्या नाम है? दोबारा पढ़ लेते हैं, सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग शैम्पू एंड कंडीशनर। याद रखिए पिंक कलर फॉर थिकनेस ऑफ हेयर। आखिर में वो एक चीज़ जो सबसे 3 प्रॉब्लम्स में से सबसे इंपॉर्टेंट थी, जैसे हमने कहा था हेयर फॉल। ज़्यादातर लोग मानते हैं बिल्कुल हेयर फॉल होती नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा होती है तभी प्रॉब्लम होता है। थोड़ा बहुत हेयर आपका नेचुरल हेयर का साइकिल, थोड़ा बहुत हेयर फॉल आपके नेचुरल हेयर का साइकिल होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता हो तो इंश्योर कीजिएगा आपके ये गोल्डन रंग का जो प्रोडक्ट है जो बनाया गया है हेयर फॉल सोल्यूशन के लिए। सो आपका गोल्डन रंग का प्रोडक्ट आएगा सनसिल्क हेयर फॉल सोल्यूशन एंड शैम्पू एंड कंडीशनर फॉर दोज पीपल जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। जल्दी से रिकैप करते हैं। पर्पल रंग किसके लिए था? याद कीजिए उनके लिए जिनको स्ट्रेट हेयर की ज़रूरत है, जिनके हेयर बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो गए हैं। दूसरा आपके ब्लैक रंग का प्रोडक्ट इज ऑब्वियसली ब्लैक रंग का है तो ब्लैक घने बालों के लिए, शाइन के लिए। नेक्स्ट है आपका येलो रंग का प्रोडक्ट जो उन लोगों के लिए है जिनके बाल रफ हो गए हैं, तो सनसिल्क ड्रीम सॉफ्ट एंड स्मूथ उनके लिए जो लोग सॉफ्ट एंड सिल्की हेयर चाहते हैं। नेक्स्ट सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग उनके लिए जिनके बालों में बहुत थिननेस आ गई है, जो लोग थिकनेस चाहते हैं। और आखिर में आपका सनसिल्क हेयर फॉल सोल्यूशन उन लोगों के लिए जिनके हेयर में हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। अब आप समझ चुके हो आपके हेयर फॉल का रेजीम क्या है।
सॉरी हेयर केयर का रेजीम क्या है, स्किन केयर का रेजीम क्या है। एक आखिरी चीज कंप्लीट करेंगे, ये वाला प्रोडक्ट, ये है आपका वैसलीन का बॉडी लोशन। हम अपने फेस का ख्याल रखते हैं, हम अपने हेयर का ख्याल रखते हैं, उसी तरह बहुत ज़रूरी है हमारे हाथों का और पैरों का भी रंग का और मॉइस्चराइजेशन का हम ख्याल रखें। ये जो है ये है वैसलीन हेल्दी वाइट लाइटनिंग बॉडी लोशन। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको फेयरनेस और सनस्क्रीन आपके हाथों और पैरों के लिए भी देगा। सो इंश्योर कीजिएगा, सारे शॉपर्स को रेकमेंड करें कि जैसे जैसे वो फेस का ख्याल रखते हैं, जैसे वो हेयर का ख्याल रखते हैं, उसी तरह अपने हाथों और पैरों का भी वो ख्याल रखें। आपका पूरा रेजिम हो चुका है स्किन केयर के लिए, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और सनस्क्रीन। हफ्ते में एक बार आपका स्क्रब और आपका मास्क, हेयर फॉल के लिए शैम्पू और कंडीशनर, उसके साथ हफ्ते में एक बार ऑयलिंग, और आखिर में आया आपका बॉडी लोशन जो उन लोगों के लिए है जो अपने हाथों और पैरों को सॉफ्ट और फेयर रखना चाहते हैं। याद रखिएगा ये एक सनस्क्रीन के साथ वाला प्रोडक्ट है जो उनको सन डैमेज से भी बहुत ज़्यादा फायदे देगा। सो इंश्योर कीजिएगा हर एक आपके विजिटर को ये प्रोडक्ट डेफिनेटली मिले। हमने समझ लिया है आपका कंप्लीट रूटीन, आपका कंप्लीट रेजीम। अब चलते हैं कुछ चीज़ें जो आप याद रखेंगे जब आप अपने विजिटर से बात करेंगे। कुछ बहुत ही बारीक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए जब अपने शॉपर से बात करते हो। सो अब हमने समझ लिया है आपका स्किन केयर का रेजीम, आपका हेयर केयर रेजीम, आपके बॉडी लोशन के बारे में। अब चलते हैं ये जानने के लिए कि जब आपके पास आपके पार्टिसिपेंट आए, आपके विजिटर्स आए, तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, हमेशा अपने फेस पे एक अच्छी सी मुस्कान रखिए। मुस्कान रखने में वो सामने वाले को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, अच्छा लगता है। आपको भी किसी गुस्सैल इंसान के पास जाना अच्छा नहीं लगता ना, स्पेशली कोई जो आपके स्किन को हाथ लगाकर आपको बताने वाला है आपके स्किन के बारे में। सो याद रखिएगा जब आप एक्सपीरियंस मैन में हो, हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान आपके फेस पे रखिएगा। जब वो आए उनको बहुत अच्छी तरह ग्रीट कीजिए, उनको वेलकम कीजिए। क्या कहेंगे वेलकम करने के लिए? आइए मैम बैठिए, प्लीज़ कहिएगा वेलकम टू द बी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, प्लीज़ हैव अ सीट, और मैं आपको अब मदद करूंगी आपके लिए सही प्रोडक्ट्स बताने के लिए। इस तरह कहकर अच्छी तरह उन्हें बिठाइएगा। प्लीज़ याद रखिएगा ग्रीटिंग करते वक्त उनको चेयर ऑफर कीजिए ताकि वो बैठ सके, और उसके बाद ही उनका एक्सपेक्ट कार्ड उनसे मांगेगा। एक्सपेक्ट कार्ड प्लीज़ उनसे खींचेगा नहीं, हाँ, प्यार से पूछिएगा कि मैम कैन आई हैव योर एक्सपेक्ट कार्ड, क्या आप मुझे आपका एक्सपेक्ट कार्ड दे सकती हैं। ये कहते हुए उनका एक्सपेक्ट कार्ड लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे जो हमने सिखाया भी आपको, एक्सपेक्ट कार्ड देखकर उनको उनके सही प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। याद रखिएगा अगर 0 to 2 है तो उनका स्किन काफ़ी हेल्दी है, लेकिन 2 से ज़्यादा का स्कोर हो तो उनकी स्किन में कंसर्न्स हैं जिसको सिर्फ आप हेल्प कर सकते हैं। जब आप उनके एक्सपेक्ट कार्ड को नोटिस करेंगे, कोशिश कीजिएगा उनके फेस को भी नोटिस करें ताकि आप उनका स्किन टाइप आइडेंटिफाई करें। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपके पास एनालिसिस करने के बाद वो एक एक्सपीरियंस जोन जाएंगी जहाँ पे उनके ऊपर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का वो एक्सपीरियंस लेंगी। सो इंश्योर कीजिएगा एक रेकमेंडेशन कार्ड होगा आपके सामने जिस पे आप लिख लें कि उनका स्किन टाइप कौन सा है। याद है ना 4 टाइप के स्किन टाइप, नॉर्मल, ऑयली, ड्राई या कॉम्बिनेशन। याद रखिएगा अगर पोर ज़्यादा नज़र आते हैं, स्किन ज़्यादा ऑयली लगती है तो वो ऑयली स्किन है, खिंचाव ज़्यादा हो तो वो ड्राई स्किन है, हेल्दी लगने वाला, ग्लोइंग लगने वाला स्किन हमेशा नॉर्मल स्किन होगा, और कॉम्बिनेशन वो स्किन होगा, याद है आपका टी जोन, अगर वो ऑयली लगता है तो वो आपका कॉम्बिनेशन स्किन है। ये चीज़ आपको आपके रिकमेंडेशन कार्ड पे डेफिनेटली नोट करना चाहिए। जिस तरीके का स्किन टाइप आप वहाँ लिखेंगे उसी तरीके का एक्सपीरियंस ये विजिटर को मिलेगा। तो याद रखिएगा ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जब आप उनकी एनालिसिस कर लेंगे तो प्लीज़ याद रखिएगा उनको एक स्किन केयर रेजीम की ज़रूरत है। जब भी कोई सिर्फ फेस वॉश करता है उनका स्किन हेल्दी नहीं हो सकता क्योंकि उनका स्किन केयर का रेजीम अधूरा है। इसीलिए याद रखिएगा आप C, T, M और S आपका क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और सनस्क्रीन डेफिनेटली बताएंगे। उसी तरह याद रखिएगा सिर्फ चेहरे का नहीं बॉडी का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। सो उनको प्लीज़ एक बॉडी लोशन रेकमेंड कीजिएगा। इसके साथ साथ याद रखिएगा बालों पे उनका हेयर का एक रेजिम होता है, शैम्पू और कंडीशनर, अकॉर्डिंग टू उनके हेयर का टाइप और उनके हेयर के कंसर्न वैसा ही सही वाला सनसिल्क का शैम्पू और कंडीशनर उन्हें रेकमेंड कीजिएगा। अब मैं आपको करके दिखाऊंगी कि आपको अपने विजिटर के पास क्या क्या चीज़ें बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है। गौर कीजिएगा बिकॉज बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके विजिटर को अच्छा लगेगा और वो नोटिस भी करेंगे। याद रखिएगा आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है उनको ब्यूटीफुल महसूस कराना, उनकी ग्रूमिंग कराना और उनको कॉन्फिडेंस देना।
जब आप बात करेंगे ये तीनों चीज़ों का ख्याल रखिएगा, उनको अच्छा महसूस कराइए, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए और उनको खूबसूरत महसूस कराइएगा। अब देखते हैं ये आप कैसे करेंगे। मैम क्या मैं आपका एक्सपेक्ट कार्ड ले सकती हूँ? थैंक यू सो मच। मैम आपके एक्सपेक्ट कार्ड के हिसाब से पोर्स आपने कहा है यहाँ पे नहीं है, पर जहाँ तक मैं देख सकती हूँ आपके नोज़ के आसपास ओपन पोर्स काफ़ी अच्छी तरह दिखाई दे रहे हैं। ओपन पोर्स होने की वजह से कई बार हमें वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, तो मैं आपको एक अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट दे दूँगी जो आप जिसके साथ आप उसका टेक केयर कर सकती हैं। आपने लिखा आपके एक्सपेक्ट कार्ड के हिसाब से आपकी स्किन में अनइवननेस है, जो बिल्कुल सही है कि आपके चीक एरिया में और आपके लिप्स के नीचे जो एरिया है वहाँ पे अनइवननेस दिखाई देता है। क्लैरिटी के हिसाब से मैम आपकी स्किन बहुत अच्छी है, काफ़ी क्लियर स्किन है आपकी और बिल्कुल ब्लेमिशेस वगैरह दिखाई नहीं देते। मैम आगे जाने से पहले क्या मैं आपके स्किन को फील करके टेक्सचर जान सकती हूँ? उससे पहले मैं डेफिनेटली अपना हैंड सैनिटाइज कर लूँगी। नो प्रॉब्लम। यस मैम। मैम जैसे मैंने कहा था, टेक्सचर के हिसाब से थोड़ा बहुत अनइवननेस है, थोड़ी बहुत रफनेस है, जिसको आप डेफिनेटली एक अच्छे फेस वॉश और स्क्रब के साथ इंश्योर कर सकती है कि वो ना लगे। मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी कि आप एक वाइट ब्यूटी फेस वॉश का इस्तेमाल करें। स्किन केयर के लिए हमेशा याद रखिएगा, क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब आप क्लेंजिंग करती हैं, आपका फेस वॉश करती हैं, तो आपके फेस पे जितने इम्प्योरिटीज़ है, जितना डर्ट है, वो सारा निकल जाता है और आपका स्किन रेडी हो जाता है अगले प्रोडक्ट को अच्छी तरह अब्जॉर्ब करने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप शुरुआत करें फेस वॉश के लिए। आप इस वक्त फेस वॉश किस तरीके से करती हैं? नॉर्मल डेली फेस वॉश से। नॉर्मल डेली फेस वॉश से आई वुड रेकमेंड आपके कंसर्न्स के हिसाब से आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी का फेस वॉश। ये एक फेशियल फोम टेक्सचर में है जो बहुत सॉफ्ट है। आपके स्किन में जितनी भी अनइवननेस आपने लिखी है, इसमें विटामिन B3 है जो काम करेगा फेयरनेस के ऊपर, और जो आपने कहा है कि आपकी थोड़ी टेक्सचर स्मूथ नहीं है, उसके लिए भी वो बहुत केयर कर लेगा। सो इसके साथ फेस वॉश करने से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा कि आपकी अनइवननेस कम हो जाएगी। मैम हमेशा याद रखिएगा, फेस वॉश करने के बाद आपको थोड़ी बहुत टोनिंग करनी चाहिए ताकि आपके जितने ओपन पोर्स है, स्पेशली नोज़ वगैरह एरिया में, वो छोटे हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। सिर्फ क्लेंजिंग काफ़ी नहीं होती है मैडम, हमेशा ज़रूरी होता है कि आप उसके बाद एक मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। आपके स्किन के अनइवननेस को देखकर मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप एक पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी का ये वाला फेस क्रीम इस्तेमाल करें। लेकिन मेरी फेस बहुत ऑयली है ऑलरेडी। जी मैम, ये गलत धारणा है कि ऑयली स्किन को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं होती। हर एक स्किन में कहीं ना कहीं मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी स्किन में मॉइस्चर और हाइड्रेशन का ही फैक्टर होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि एक ऑयली स्किन पर्सन भी आपकी स्किन को हाइड्रेट रखे। एक ये सिंपल सा प्रोडक्ट है जिसमें आपका मॉइस्चराइजेशन और सन डैमेज से बचने के लिए सनस्क्रीन भी दिया गया है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप यहाँ पे देखिए मैम, इसमें SPF 20 है और PA++ है। ये आपको सन के किसी भी तरीके के डैमेज से बचाता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन B3 है जो आपके फेयरनेस और आपके अनइवननेस को कम करता जाएगा। मैम ये दोनों प्रोडक्ट्स मैं रेकमेंड करूँगी कि आप रोज़ इस्तेमाल करें। हमेशा पहले शुरुआत करें फेस वॉश के साथ, फेस वॉश करने के बाद टोनिंग कर लीजिएगा और उसके बाद इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए जो है वाइट ब्यूटी का डेली स्पॉटलेस लाइटनिंग क्रीम। मैम इसके साथ साथ ये रेकमेंड करूँगी कि आपके जो नोज़ पे जो ओपन पोर्स थे, जितना ओपन पोर्स ज़्यादा होता है ना मैम, उतना ज़्यादा वाइट हेड और ब्लैक हेड्स बनने के चांसेस होते हैं। और आपने कहा आपकी स्किन ऑयली है, इसके हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पोर्स को अच्छी तरह मेंटेन करें ताकि उसमें किसी तरीके का वाइट हेड ब्लैक हेड ना बने। इसके लिए हफ्ते में एक दिन इंश्योर कीजिएगा कि आप एक स्क्रब का इस्तेमाल करें। ये देखिए मैम, ये एक वाइट ब्यूटी का टैन रिमूवल स्क्रब है। इसके साथ आपकी जो आपने अनइवननेस कही थी ना, जो आपके चीक्स और अंडर लिप के एरिया में है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। पर साथ साथ आपने जो आपके नोज़ के पास मैंने आपको ओपन पोर्स के बारे में बताया था, ये उसको भी कंट्रोल कर देगा। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत सिंपल है मैम। आप अपने फेस को वेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा स्क्रब लीजिएगा, वन टाइम आप उसको पुश करेंगे, उतना स्क्रब आपके लिए काफ़ी होगा। पूरे फेस पे अप्लाई करके आपके सिर्फ फिंगर टिप्स के साथ जेंटली उसको रोटेट कीजिएगा। आपके जहाँ जहाँ पे आपने अनइवननेस नोटिस की है, विच इज़ योर लिप एरिया, विच इज़ चीक एरिया, स्पेशली द नोज़ एरिया और नोज़ के आसपास, ये सारे एरिया और फोरहेड को अच्छी तरीके से स्क्रब कीजिएगा।
मैम स्क्रब करने के बाद बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज आपने अपने फेस को रेडी कर लिया है, एक मास्क का इस्तेमाल करें। आई वुड रेकमेंड कि आप एक वाइट ब्यूटी मास्क, पील ऑफ मास्क का इस्तेमाल करें। इसका फ़ायदा ये होगा मैम, आपने कहा ना आपकी स्किन में ऑयलीनेस भी है, सो ये ऑयलीनेस को भी कंट्रोल कर लेगा। आप जब मास्क लगाते हो स्क्रब लगाने के बाद, तो आपका फेस रेडी होता है किसी भी प्रोडक्ट को अच्छी तरह ऑब्जॉर्व करने के लिए। मास्क लगाने की प्रक्रिया ये है कि आपने आईज एरिया को छोड़ के पूरे फेस पे आप स्क्रब लगाए, आपके नेक पर भी 10 या 15 मिनट तक इंतजार कीजिए, या जब तक ये प्रोडक्ट ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद बहुत स्मूथली आप इसको पील ऑफ कर लीजिएगा। पील ऑफ करने के बाद फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसमें कुछ लिक्विड्स हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। इतना अगर आप करती हैं आपके स्किन केयर के लिए, तो आप जो इस वक्त अनइवननेस नोटिस करें वो धीरे धीरे बहुत हद तक कम हो जाएगा। मैम इंश्योर कीजिएगा स्किन केयर रेजिम कम्प्लीटली फॉलो करें, तब आपको फास्टर रिजल्ट्स मिलेगा। मैम आपकी हेयर के लिए इस वक्त आप क्या क्या करती हैं? शैम्पूइंग एंड कंडीशनिंग। वेरी गुड मैम, आप कंडीशनिंग का इस्तेमाल करती हैं। हाँ। आपके हेयर में इस वक्त मैंने नोटिस किया है थोड़ी सी फ्रिजीनेस बढ़ गई है। इज दैट बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग या हाउ आर यू यूजिंग योर कंडीशनर? किस तरीके से कंडीशनर का इस्तेमाल करती हैं? शैम्पू के बाद कंडीशनिंग करके आई वॉश इट ऑफ। ओके मैम, याद रखिएगा जब आप कंडीशनर का इस्तेमाल करती हैं स्कैल्प पे ना लगाएं, और कोशिश कीजिएगा आपके बालों के नीचे हिस्से में लगाएं। अगर आप स्कैल्प पे लगाएंगी तो आपका हेयर वीक हो जाएगा और हेयर फॉल बढ़ जाएगा। आपके लिए एक बहुत एक्सीलेंट प्रोडक्ट होगा सनसिल्क का ब्लैक शाइन। इससे आपके हेयर में शाइन भी बढ़ेगी और जो फ्रिजीनेस है वो भी कम हो जाएगी। शैम्पू के बाद कंडीशनर करना बहुत अच्छी बात है, फॉर विच आई विल से आप एक बहुत सही चीज़ कर रहे हो। हमेशा शैम्पू के साथ कंडीशनर कीजिएगा। मैम इसके बाद आई वुड रेकमेंड कि आप हमारा एक्सपीरियंस जोन ट्राई करें, जहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपके लिए सही प्रोडक्ट कितना है, और आप उसको फील करने का मौका मिलेगा। आई एम श्योर आपको ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगेगा। एन्जॉय द एक्सपीरियंस मैम।